वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। लेकिन आज मैंने जो टॉपिक चुना है इट इज रिलेटेड टू ये जो आपको याद होगा, जो एफआईआर जब पुलिस अपने लेवल पे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस पे नहीं करती थी, क्या रजिस्टर, तो कहां जाता था? कौन? जो कंप्लेनेंट, विक्टिम, इन्फॉर्मेंट जो इंटरेस्टेड था कि ये रिपोर्टिंग मैं करूं पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड, तो वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट, जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट था, उसके पास अप्रोच करता था। तो एफआईआर सेक्शन 154 ऑफ इंडियन पिनल कोड में रजिस्टर्ड होती थी, और अब जो बीएनएस का है वो है 173। तो जब नई ये एक्सरसाइज होती थी तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाते थे, जो भी एग्रीड था। इसके बीच में है एसपी को एक बाई पोस्ट भेजनी है कॉपी। अगर एसपी साहब भी एक्शन नहीं लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट के साथ पास जाते हैं। तो ये जो आज जो जे एफआईआर रजिस्टर हो गए, तो इसमें दो मैटर है कि कोई एलिगेशन थे फोर्जरी के रिलेटेड, अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी, और उसके बाद सेल डीड कॉन्सिक्वेंटली लिखी गई, जो हम आज केस डील करने जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ की रिसेंट जजमेंट है 14 अप्रैल को, जी लाइव लॉ पे यू विल फाइंड, ये है एकामा सन सैम जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो इसमें ये जो एकामा सैम जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो ये एक जहां पे बात आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी, जब क्वैशमेंट के लिए अप्लाई किया, जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जो एक मैजिस्ट्रेट के इंस्ट्रक्शन पे हुई थी 156(3), जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का था पहले। तो उसके बाद क्वैशमेंट के लिए, तो क्वैशमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने कहा कि ये इसमें कुछ सेल लीड्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तक ये कैंसिल नहीं होते हैं तो कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी, कोई ऑफेंस जो अलेज किए हैं, तो एफआईआर में है, जो कंप्लेंट अलेज कर रहा है, जिसमें उसने एफआईआर लॉन्च करवाई है, वो नहीं बनते। तो फिर अकॉर्डिंगली एफआईआर क्वैश हो गई। तो उसके बाद ये विक्टिम जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या, इसमें एक क्रक्स जो है इसमें, वो एक लॉ पॉइंट है, एक नया, एक आप कह सकते हो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट आया है, रेशो डेसिडेंडी, जो इस जजमेंट की है जी। तो उसमें क्या है, मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी क्वेश्ड। तो हाई कोर्ट ने क्वेश की थी कर्नाटका के, बाई रिलाइंग ऑन एक्यूज्ड डिफेंस, कि एक्यूज का ये डिफेंस है। तो इन्होंने यहां तक कहा कि जो एप्लीकेशन, जो इंफॉर्मेशन, जो जिसके बेसिस पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉस हुई, चाहे वो इस केस में डायरेक्शन जो है मैजिस्ट्रेट ने की है, तो वही बेसिस बनना चाहिए। क्या उससे डिस्क्लोज होता है ऑफेंस? अगर वो जो एलिगेशंस हैं उस एप्लीकेशन जिस पे बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हुई, जो वर्चुअली एफआईआर ही आप कह सकते हो जी एफआईआर है, तो उसी का कंटेंट देखने के एलिगेशन बनते हैं। तो ना के जो डिफेंस प्लीड करता है, क्वैशमेंट के लिए रेफर करता है कि जनाब कि ये तो सेल डीड लिखी गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, अभी तो ये जो फोर्जरी के केस डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हैं, ये तो इसके मतलब तो कोई जुर्म बनता ही नहीं है। तो वो जो सिविल नेचर की जो कंट्रोवर्सी, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाई की, किसने? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैशमेंट के
लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बियॉन्ड एक्सरसाइज है, जो उन्होंने सिर्फ कन्फाइन करना था जो एप्लीकेशन में एलिगेशन थे। अगर केस नहीं मेड आउट होता, जो एलिगेशन, जो एफआईआर लगवाने के लिए जो एप्लीकेशन दी मैजिस्ट्रेट के पास, तो वहां मैजिस्ट्रेट की तो डच नहीं थी। जो एप्लीकेशन में थे तो उसमें जो ऑफेंस मेड आउट हुआ, तभी पर्टिकुलर सेक्शन में एफआईआर लगाई कंसर्न पुलिस ने, जहां डायरेक्शन दी मैजिस्ट्रेट ने। लेकिन जो सिविल नेचर वाली बात, जहां सिविल डिस्प्यूट वाला जो जो प्लीड किया हाई कोर्ट के पास जो डिफेंस में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है ये एक्सट्रेनियस है, इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, कन्फाइन करना चाहिए जो भी उस एप्लीकेशन में था, ऑन द बेसिस ऑफ विच एफआईआर वाज लॉस्ट। तो ये मैंने जो जुबानी बताया, अभी थोड़ा मैं पढ़ूंगा ताकि ये लोग, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड that high courts, while exercising their inherent discretionary powers, cannot derail a police investigation directed by the magistrate when complaint prima facie discloses a cognizable offense। तो जहां पे तो सिर्फ डायरेक्शन थी मैजिस्ट्रेट की फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर, तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो जो मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है 156(3) ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो मैरिड माना जाएगा। बाकी तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे एलिगेशंस क्या है, साबित होते हैं नहीं होते हैं, ये बात की बात है। इट हेल्ड दैट एट दिस स्टेज कोर्ट मस्ट रिमेन कन्फाइंड टू द एलिगेशन in the complaint and material placed by the complainant and cannot go beyond them to examine the defenses put forward by the accused। वो नहीं देख रहे जो हाई कोर्ट में की। तो एफआईआर आई, अगर डिस्क्लोज करती थी तो एप्लीकेशन थी उसमें कि अब कॉग्निजेबल ऑफेंस आर मेड आउट, तो इन्वेस्टिगेशन को होने देना चाहिए। तो हाई कोर्ट while exercising its inherent jurisdiction should not travel beyond the allegation contained in the complaint and material placed by the complainant by delving into the defenses sought to be projected by the accused respondent। जो एक्सरसाइज किसने की? हानबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने की। ऑब्जर्व्ड बेंच था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस विक्रमनाथ जी हैं और उनके साथ जस्टिस संदीप मेहता है। तो इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला वो सेटिस्फाइड किया, वो इंटरफेरेंस की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होनी थी या चल रही थी। क्या कंसिडर किया? जो डिफेंस एक्यूज ने का जो रिगार्डिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन डीड है, हमारे पास सेल डीड है, जहां जो पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं, तो इन्होंने कहा, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) जो हमने पहले बात की, रिकॉर्डिंग दैट कंप्लेनेंट, उसने रिकॉर्ड क्या किया था मैजिस्ट्रेट ने? रिकॉर्डिंग दैट द कंप्लेंट सॉरी, जो एप्लीकेशन थी या कंप्लेंट उसको ट्रीट करेंगे, प्राइमा फेसी मेक्स आउट एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उस मैजिस्ट्रेट ने क्या देख रहा है, जहां जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जब रजिस्टर करता है उसने देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट है, तो उसने 154 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एफआईआर दर्ज करनी है। जहां अगर नहीं पुलिस करती, जैसे इस केस में नहीं किया पुलिस ने, तो मैजिस्ट्रेट देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है। इतना ही जो कंप्लायंस है 156(3) में मैजिस्ट्रेट ने की है, तो वो की है। तो हाई कोर्ट हाउएवर ट्रेवल्ड beyond the material which placed in the complaint to examine the defenses made out by the accused, which included a detailed examination of the document। तो जो डिफेंस में दिए थे एक्यूज ने डॉक्यूमेंट, जो हानबल हाई कोर्ट ने उसको भी परयूज किया, कंसिडर किया,
और उसके बाद वो क्वैश किए। तो वही है एग्रीड बाय द हाई कोर्ट ऑफ डिसीजन, कंप्लेनेंट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो लॉ केस लॉ भी रेफर हुए हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि ये जो कन्फाइन करना है, जब 156(3) का ऑर्डर होगा कि एलिगेशंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज है, तो डिफेंस जो देखा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने वो गलत किया, तो तो फिर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर क्वैश का था, जो क्वैश की थी FIR, उसको सेट सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये रिसेंट जजमेंट है कामा सैम जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो मेरे ये नोटिस में आई, तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपके सामने लाई। तो मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।